बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एडीसी वालों के साथ आज मेरा लेक्चर है बिज़नेस स्टैट मैथ्स में, और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसमें हमारा टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट। तो बच्चे, हम काई स्क्वायर टेस्ट के जो स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स होते हैं, वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने 2x2 का किया था। 2x2 कंटीजेंसी टेबल, मतलब जिसमें 2 रो थी और 2 ही कॉलम थे। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम्स, जैसे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है 11.10, इसके अंदर टेस्ट फॉर एसोसिएशन है और हमने फाइंड करना है जिसमें काई स्क्वायर टेस्ट, जिसमें 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 4 का मतलब है कि 3 रो 3 कॉलम्स हैं, तो जब हम 3 में से -1 करते हैं और 3 अगेन कॉलम में से 1 करते हैं तो वो 2 आ जाएगा। 2 को हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट 5 है, जो कि उन्होंने टेबल वैल्यू आपको गिवन दी है। हमने अब फाइंड क्या करना है, सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। ठीक है, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। तो इसमें जो फर्स्ट है वो होता है H0 और H1। तो हमारा जो H0 होता है उसी का अल्टरनेटिव, मतलब उलट होता है हमारा H1। तो इसमें लिखा हुआ है एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, तो उल्ट क्या होगा, एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट हमारे पास 0.05 है। और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास वही फार्मूला जो हमारे पास होता है काई स्क्वायर का सम ऑफ F0 माइनस FE एक्सपेक्टेड वैल्यू और डिवाइडेड बाय FFE। तो यहाँ पे हमारे पास जो FFO है वो आपका बेटा ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं और FFE आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो हम फाइंड करते हैं। अब चौथे नंबर पे जो हमारा आएगा वो होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर बाय यूजिंग फार्मूला। हमने चौथे नंबर पे जो स्टेप करना होता है वो हमने करना होता है कि हमने उस टेस्ट को, जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है, उसको हमने सॉल्व करना होता है। उसमें से हमने कैलकुलेटेड एक वैल्यू को लेकर आना होता है। ठीक है, जो हमारी एक कैलकुलेटेड वैल्यू आती है काई स्क्वायर की। तो बेटा, मैंने जो क्वेश्चन के अंदर गिवन टेबल था उसको मैंने लिख लिया, लेकिन मैंने इसकी सेंटर में आपको नज़र आ रहा है मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी, बल्कि मैंने उनके टोटल लिखे हैं। हर को रो वाइज मैंने टोटल किया है और कॉलम वाइज मैंने टोटल किया है। और जब हमने इनको टोटल कर लिया है तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, हमारी रो टोटल और हम कॉलम टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं n पे, जो टोटल वैल्यूज़ होती हैं। और मैंने यहाँ पे FO मतलब ऑब्जर्व वैल्यू, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन वैल्यूज थी वो लिखी हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ये आपको 22.74 नज़र आ रहा है। तो बेटा ये हमने कैसे फाइंड किया है, 65 को मल्टीप्लाई करना है 85 से, डिवाइड कर देना है 243 से, तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। 83 को डिवाइड करना है उसके साथ रो के कॉलम से और हमारे पास वैल्यू, इस तरह करते करते हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे आपको कॉलम नज़र आ रहा है एक, जिसमें हमने लास्ट कॉलम फाइंड किया ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FFE। तो ये हमने फाइंड किया है। ये हमने कैसे फाइंड करना है, हमने पहले ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस किया, फिर उसका स्क्वायर लिया, फिर हमने डिवाइड किया एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ। तो लास्ट में जो कॉलम आपके पास है, जो वैल्यू आपके पास है, वो आपके पास होती है काई स्क्वायर की वैल्यू। वो वैल्यू क्या है, 0.709, मतलब 0.71 हम कर सकते हैं। तो ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। एक चीज़ बेटा आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी कि क्रिटिकल रीजन में जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 4, यहाँ पे 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट जो होता है, मतलब अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0.05 है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टेबल दिखाया था, उस टेबल में हमने 0.05 और 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम साइडों पे V लिखा होता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। 4 पे जब आप देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9.488। अब हमने एक्चुअल में यहाँ पे जो क्रिटिकल रीजन है वो क्या होगा हमारा, कि जो हमने खुद से कैलकुलेट किया है, जो हमने फार्मूला लगा के जो हमने पूरी कैलकुलेशन की है, उसका आंसर हमारा बड़ा होना चाहिए टेबल के आंसर से, तब हमारी रिसर्च ठीक होती है। वरना वो जो उसका रिसर्चर का होता है, जो क्लेम होता है, वो हमारा एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है
टेबल के वैल्यू से तो हमारा क्या होगा, एच नॉट रिजेक्ट होगा। नहीं, अगर बड़ी होती छोटी आ जाती है तो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब जो उसका क्लेम है वो सही है, हम जो बोल रहे हैं वो गलत है, ठीक है। लेकिन अगर तो हमारे फार्मूले की वैल्यू बड़ी होती है टेबल की वैल्यू से, इट्स मीन कि जो वो क्लेम कर रहा है वो गलत है, जो हम बोल रहे हैं वो ठीक है। अब यहाँ पे हमारी छोटी आ गई, इसका मतलब है हमारा एक्सेप्ट एच नॉट हो गया।